हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम यूज़र से दो डेटा इनपुट करवाएंगे और उन दोनों डेटा को हम एक्सचेंज करेंगे टेम्परेरी वेरिएबल का यूज़ करके। तो देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे बनता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा सी का एडिटर है। हमारे पास क्वेश्चन है, read two integers by the keyboard and exchange their data by using temporary variable। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम। यहाँ मेन के ब्लॉक में हम लिखते हैं int a, b, दो वेरिएबल लिए और हमें यहाँ टेम्परेरी वेरिएबल का यूज हम कर सकते हैं, इसलिए एक टेम्परेरी वेरिएबल लिए टेम्प नाम का। ये एक टेम्परेरी वेरिएबल हमने ले लिया। देन यहाँ गए, यूजर को एक मैसेज प्रोवाइड किए, printf, यहाँ हम लिखें विद इन कोट्स एंटर टू इंटीजर, क्योंकि हम यहाँ int इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिए हैं, इसलिए यूजर को मैसेज प्रोवाइड करेंगे कि वो इंटीजर वैल्यू ही इनपुट करें। टू इंटीजर्स स्लैश एन दे देते हैं, थोड़ा स्पेसियस हो जाएगा। यूजर जब डेटा देगा तो हम उसे रिसीव करेंगे। रिसीव करने के लिए हम लिखें scanf विद इन कोर्स, हम लिखें %d, दो वेरिएबल यूज़र देगा और हम उस दोनों को रिसीव करेंगे एंड a एंड b, दो वेरिएबल a और b पर रिसीव कर लिए। अब हमारे पास डेटा आ गया। अब हमें क्या करना है, जो a पर वेरिएबल है और जो b पर वेरिएबल है, इन दोनों डेटा को एक्सचेंज करना है। a का वेरिएबल b पर स्टोर हो जाए और b का वेरिएबल a पर स्टोर हो जाए। यही हमारा प्रोग्राम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक जो टेम्परेरी वेरिएबल है ना, उस पर हम एक डेटा को a के वैल्यू को स्टोर करके टेम्परेरी रूप से स्टोर कर लेते हैं, रख लेते हैं। temp इज इक्वल्स टू a की वैल्यू को हम टेम्परेरी वेरिएबल पर स्टोर कर लिए। उसके बाद अब a पर क्या करते हैं, b की वैल्यू डाल देते हैं। a इज इक्वल्स टू b। अब a पर क्या है, b की वैल्यू आ गई है, तो b पर और a पर दोनों पर सेम वैल्यू है। अब क्या करना है, हमें b की वैल्यू को चेंज करना है। b की वैल्यू जो है वो b पर a का डेटा स्टोर होना चाहिए। तो उसके लिए हम गए, ये जो टैम्प में हमने ये जो डेटा स्टोर करके रखा है ना, उसको हम b पर डाल देते हैं। यहाँ गए, b इज इक्वल्स टू टैम्प। ये टेम्परेरी वेरिएबल वाला डेटा हम टैम्प पर डाल देते हैं। अब हो गया। अब क्या हुआ, a पर जो है b की वैल्यू आ गई और b पर जो हम a की वैल्यू डाले थे ना, वो a की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट गए। अब हम इसे क्या करेंगे, प्रिंट दे देंगे। printf, यहाँ लिखें द न्यू वैल्यू इज न्यू वैल्यू इज %d, स्पेस देते हैं थोड़ा सा, %d, यहाँ गए और a, b, इसको हमने प्रिंट कर दिया। हम इसे रन करके देखते हैं। प्रोग्राम को रन किए, हमारे पास मैसेज आया एंटर टू इंटीजर्स। हमने दिया पहली वैल्यू 50 और दूसरी वैल्यू हम 60 दे दिए। एंटर, न्यू वैल्यू इज 60 एंड 50। अब a पर क्या आ गया, पहली वैल्यू 60 हो गई और दूसरी वैल्यू 50 हो गई। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा।
नेक्स्ट प्रोग्राम में हम सीखेंगे कि इन दोनों वैल्यू को अगर हमें कह दिया जाए कि इस टेम्परेरी वेरिएबल को यूज़ नहीं करना है, तो बिना टेम्परेरी वेरिएबल के यूज़ किए हुए हम इन दोनों वैल्यू को कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये बिना टेम्परेरी वेरिएबल का यूज़ किए हुए जो वैल्यू हम एक्सचेंज करेंगे उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।